हे एवरीवन, वेलकम बैक। वे टू लर्न में आज हम लोग जितने भी वाइसरॉय है इंडिया के वो सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और इस बेसिस से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो देखिए, ये जो ट्रिक है हम लोग का कुछ वो आपको दिख रहा होगा। ट्रिक जैसे कि आपको दिख रहा है, कर्जन मिंटो हार्ड सेल रीडिंग इन विली वेब माउंटेन। ये आपका छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है जिससे आपको सारे वाइसरॉय को मैं याद दिलाऊंगा। और एक बात, डेट के बेसिस पे हम सारे मूवमेंट्स जो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन हुए थे, जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे और कुछ इम्पोर्टेंट फेमस प्रोमिनेंट लीडर जो थे उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप्स बना था, कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश की गई, ये सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है ना, ये कर्जन मिंटो, ये हार्डिंग, चैल्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिलिंगो, लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन। उसके बाद आ गया आपका विली, ये जो है आईएन, ये हम लोग का इरविन है, इरविन, लॉर्ड इरविन। ये आपका विलिंगडन, ये आपका लिलिंगो, और जो आपको वेब दिख रहा है ये क्या है, ये आपका माउंट बैटन है। ठीक है, वेबल, लॉर्ड वेबल। ये वेब जो दिख रहा है ये क्या है, लॉर्ड वेबल। एंड ये हम लोग का माउंट बैटन। ठीक है, जो लास्ट हम लोग का वाइसरॉय थे वो माउंट बैटन। सबसे पहले देखिए, अब डेट के बेसिस पे हम चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इंसान ये जो है कर्जन, और आपका जो मिंटो दिख रहा है, कर्जन आपका है क्या 1930, ये आपका चालू होता है 1989 से चालू होता है। ठीक है, इसका शासनकाल कर्जन का आगे देखने वाले हैं। तो इस ट्रिक आप याद रखिएगा, लॉ कर्जन मिंटो हार्ड सेल रीडिंग इन विली वेब माउंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टाइम पीरियड है लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था इसका। ठीक है, और ये बहुत ही क्या बोलेंगे, ये अच्छा इंसान नहीं था। वैसे तो कोई भी अच्छा इंसान नहीं थे। ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ पे शोषण करने के लिए। वो क्या कर रहे थे, ड्रेन वेल्थ पॉलिसी, जो मतलब जो भी मनी है यहाँ से लेकर के इंग्लैंड में शिफ्ट कर रहे थे। जितना मनी, प्रॉपर्टी, जितना भी हम लोग का रिसोर्सेस है वो सबका यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, कुछ हद तक इन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, ना कि इंडिया का डेवलपमेंट चाहते थे वो लोग। ठीक है, उस रेवोल्यूशन का, उस आपका रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के लिए वो डेवलपमेंट इन्होंने किया, बस यही बात था। कुछ हद तक अच्छा भी हुआ। देखिए, पहला बात है 1899 से 1905, ये पीरियड था 6 साल का। क्या किया इसने, इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी पास किया इसने 1899 को इसने क्या किया, इंडियन कॉइनेज और पेपर करेंसी को पास किया पहली बार। ठीक है, अच्छा, तो इसको ये क्या है, इंडिया को एक गोल्डन स्टैंडर्ड पे रख दिया इसने। इंडिया को पुट इंडिया इन आ गोल्डन स्टैंडर्ड पेपर करेंसी पब्लिश करके। देखिए, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल विलन का तरह काम किया इसने। 1905 में बंगाल को इसने डिवाइड किया, जिसके कारण बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हुए, बहुत ही लोग उदास हो गए और दुखी हो गए और रेवोल्यूशन करने लगे। कुछ मूवमेंट्स भी चलाए इस हम लोग के इंडियन रिवोल्यूशनरिस्ट। अच्छा, पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, आप जानते होंगे जो हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी पार्ट्स है, जितने भी वैलीज़ है, वो सबका खोज चालू हो चुका था उस टाइम में। इसीलिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी इसने आरंभ किया। एक्सटेंडेड रेलवे टू ह्यूज एक्सटेंड। ठीक है,
डलहौजी ने तो चालू किया था रेलवे, लेकिन इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा उसको विस्तार किया, एक्सपैंड किया बहुत ज़्यादा इसने, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने एक्सपैंड किया, रेलवे को एक्सपैंड कर दिया बहुत ज़्यादा इसने। हाँ, बात यह है। तो अगर देखेंगे हम 1851 थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। 1851 को फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन का भी जो सेटअप इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और 1854 को पोस्ट ऑफिस का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 को, ठीक है। कब? डलहौजी का टाइम में। ये है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न इंडिया को भी बोला जाता है, किसको? डलहौजी को। इसके बारे में एक लेक्चर और बनेगा, तो उसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे, और सारे वाइसरॉयज को एक ही लेक्चर में ट्रिक के साथ ख़त्म कर देंगे, जैसे यहाँ पे अभी कर रहे हैं। 1899 से हम लोग 1947 तक जितने भी वाइसरॉयज आए और गए, सबके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए याद हो जाएगा। इसके बाद ये तो मैंने बता दिया, पास्ट इंडियन 2 बार टाइप हो गया, मिस टाइपिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसने क्या किया, जो डलहौजी ने रेलवे को इस्टेब्लिशमेंट किया, उसको क्या किया इसने, और एक्सटेंड किया, बहुत ही विस्तृत रूप में एक्सटेंड किया, ताकि खजाना को लूट पाए और जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो, इसके बाद चालू होता है हम लोग का मिंटो की कहानी चालू होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया 1906 में। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किया गया, किसके द्वारा? आगा खान और सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ढाका के एक इंसान सलीमुल्लाह, ठीक है, वो सलीमुल्लाह और आगा खान ने मिलकर किसका किया? मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किया, फाउंडेशन नींव रखा है इन दोनों ने, बहुत ही अहम भूमिका थी। अच्छा, 1905 में बंगाल डिवीज़न जैसे ही हुआ, क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है। ये बात है। उस मूवमेंट को मतलब बंगाल डिवीज़न को रोकने के लिए, उसके विरोध में 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ। अच्छा, इसके बाद देखिए सूरत सेशन हुआ 1907 में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस, और इस टाइम में कांग्रेस जो 1885 में एओ ह्यूम जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, क्या हुआ ना, वो 2 पार्ट में बेचारा डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ इंसान थे गरम दल के, हाई टेम्पर वाले इंसान थे, और कुछ बहुत ही सुस्त शांत वातावरण के इंसान थे, ठीक है, शांत व्यवहार के इंसान थे। उसमें डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में बहुत ही उग्र भाव का, जिसको लाल बाल पाल से हम लोग जानते हैं। देखिए मॉडरेस्ट जो है वो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया था? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। चलिए, और ये गोपाल कृष्ण गोखले का अगर हम बात करेंगे, इसको महात्मा गांधी का टीचर भी बोला जाता है ना। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का नींव रखा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का नींव रखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी की तरह के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का नींव किसने रखना? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये 2 इंपॉर्टेंट हम लोग का एक ग्रुप है, ठीक है, जो रखा गया। उसके बाद आया न्यूज़पेपर एक्ट 1908। ये न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में पास किया गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है, मॉर्ले मिंटो में रिफॉर्म भी आया 1909 में। ये क्या था हम लोग का? लॉर्ड मिंटो, बात हो रहा मिंटो 2 का। लॉर्ड मिंटो 1 पहले आ चुका है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट बात था जिसने हम लोग देखे। सॉरी।
1909 में मिंटो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉर्ड हार्डिंग टू, ये एक्चुअली हार्डिंग टू है, लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से 1916। बात है 1914 की, बात है 1914, 28 जुलाई 1914 जब वर्ल्ड वार चालू हो चुका था। वर्ल्ड वार इस डेट में चालू हो चुका था। कब से कब तक चला? ये 1914 से 11 नवंबर 1918, 4 साल क्या हुआ? ये पहला फर्स्ट विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हो गया 4 साल के लिए, 4 साल तक ये चला, ठीक है। इस समय में क्या हुआ देखिए 1910 से लेकर 1916 में, पहले में देखिए 1911 में ये किंग जॉर्ज 5 आए हुए थे, किंग जॉर्ज 5, जॉर्ज 5। इस समय 1911 में जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, घोषणा हुआ, लेकिन उससे 1912 में शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। घोषणा हुआ 1911 में कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाएगा कलकत्ता से दिल्ली, लेकिन 1912 में वो असली ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ। विजिट ऑफ किंग जॉर्ज 5 ये मैंने लिखा इधर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, ये भी मैंने अभी बताया जस्ट। अच्छा, इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1915, ठीक है। डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1915 में क्या हुआ? पास हुआ। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हिंदू महासभा का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? ये मदन मोहन मालवीय ने किया। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? हिंदू महासभा का स्थापना किया। गांधी मेन हीरो को चालू, तो मेन हीरो जो इंटर होना बाकी था वो एंट्री अभी होता है 1915 में। जो हम लोग का मेन रोल प्ले करते हैं वो कौन है? महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में इनका एंट्री हुआ, साउथ अफ्रीका से ये आए और बस क्या कहे, और चालू हो गए अपने बहुत ही एक स्ट्रेंज तरीका से, ठीक है, जो वो वायलेंस में विश्वास ही नहीं रखते थे। इस तरह का उन्होंने आंदोलन चलाया कि ब्रिटिश को अपना, ब्रिटिश ने इंडिया को ही छोड़ के जाना पसंद किया, ठीक है, यही बात है। एनी बेसेंट, ये देखिए होम रूल की स्थापना इसने की, इन्होंने की, और कब किया? 1916 में होम रूल की स्थापना ये इधर हुआ, होम रूल मूवमेंट, अलॉन्ग विथ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके होम रूल का अनाउंसमेंट हुआ 1916 में। एक मूवमेंट है चलाया गया, होम रूल मूवमेंट। क्या हुआ था इस समय ना? एनी बेसेंट के ऊपर बॉम्ब भी फेंका गया था, और बॉम्ब इनके ऊपर फेंका गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, इन्होंने वहाँ से बच निकले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। खास करके हम लोग देखेंगे 1919 यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ये कांड हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारा हुआ था जो कि हम लोग देखने वाले। चलिए देखिए, होम रूल जो कि 1916 में हुआ, ठीक है, 1916 में हुआ। किसने कराया? ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर कराया ये मूवमेंट चालू किया, ठीक है, 1916 को। अब देखिए 1916 में क्या हुआ था? हम लोग पढ़े थे 1907 में 1905 जो सूरत सेशन हुआ था, वहाँ पे जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस जो स्प्लिट हो गए थे, किसमें? मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट में। उसमें कौन थे? रास बिहारी बोस, ठीक है, यही प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन किए थे उस टाइम 1907 में। लेकिन अंबिका चंद्र मजुमदार के दौरान ये 1916 में क्या हुआ ना, ये मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फिर से रियूनियन हो गए। ये सोचे चलो भाई फिर से मिल लेते हैं, क्योंकि अलग अलग काम करना शायद सही नहीं हो रहा हम लोग के लिए। इसीलिए वो लोग समझ गए कि एकता में ही बल है, और क्या हो गया, फिर से रियूनियन हो चुका इन दोनों का। और इसको चेयर किन्होंने किया? ये अंबिका चंद्र मजुमदार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है 1916, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हो चुका था 1916 में। इसके बाद देखिए मॉन्टेगू अगस्ट डिक्लेरेशन 1917 में, ये मॉन्टेगू अगस्ट डिक्लेरेशन आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह
गांधी जी 1915 में आए, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इन्होंने वेट किया, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला, उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी को कि आप पहले हमारे देश को जानो और आप पहले घूमो, इंडियन जो पीपल्स है उनके स्टेटस को जानो और किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, उनके दुख को आप पहचानो, उसके बाद आप कुछ स्टेप लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल पूरा इंडिया में घूमा, देखा हर जगह क्या परिस्थिति चल रहा है हम लोग का देश में। इसके बाद 1917 में सत्याग्रह मूवमेंट चालू कर दिया। कहाँ पे? चंपारण, बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट, पहला सत्याग्रह मूवमेंट 1916 में चालू हो गया। कहाँ पे? बिहार में। इसके बाद देखिए खेदा सत्याग्रह, लगातार इन्होंने आंदोलन करता रहा, ठीक है। कहाँ पे? ये इन्होंने सत्याग्रह फिर से किया। कहाँ पे? खेदा, ये था अहमदाबाद में, गुजरात, ठीक है। इसके बाद एक ब्लैक एक्ट पास हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉलैक्ट एक्ट, 1990 में पास हो गया। 2-3 इंसान को ग्रुप में देखेंगे ना, पकड़ के धर के जेल में डाल देंगे, यही इनका पॉलिसी था ब्रिटिश का। ये यूनिटी को तोड़ना चाह रहे थे। ये इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम से ही क्या चाह रहे थे कि यूनिटी को ये लोग का तोड़ा जाए, यूनिटी को तोड़ा जाए। और हम लोग तो है इंडियंस, एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहे हैं, तो है क्या, जितने भी महाराजा थे उन्होंने एक दूसरे से लड़ा, और इसी का फ़ायदा इसने ब्रिटिश ने उठाया, ठीक है। 1919 में भी यही हुआ कि जो भी मतलब किसी को भी वो लोग अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी टाइप ऑफ अरेस्ट वारंट, यही इनका ये था ब्लैक एक्ट। इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया था, क्योंकि ये तो अगेंस्ट था, मतलब फ्रीडम के अगेंस्ट था, सही नहीं था। ये किसी को भी धर लेंगे ये लोग विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीज़न, दे विल अरेस्ट एनीवन, ठीक है। ये तो सरासर गलत है। उसके बाद देखिए ये खिलाफत मूवमेंट 1920 से 1922 चला। खिलाफत मूवमेंट ये एक्चुअली तुर्की से चालू हुआ था। तो यहाँ पे हेड किए थे 2 किचलू ब्रदर्स, हाँ, किचलू ब्रदर्स जो थे, तो वही इधर से यहाँ से चालू किए थे। हुआ था क्या ना, जलियांवाला बाग मैसेक्री भी इसीलिए हुआ था कि यहाँ पे आपका 2 किचलू ब्रदर्स थे, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और कुछ मीटिंग करवा रहे थे, इस ब्लैक एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जनरल डायर जो थे, DYRE, बहुत ही बदमाश इंसान, वो आया, एंटर किया, और एक ही गेट था निकलने का उस बाग से, उसको बंद किया और फायरिंग चालू कर दी। तो इसी से बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है। हाल फिलहाल में इसके बारे में एक बुक भी आया है, तो ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहाँ पे, है ना, बताया गया है। अच्छा, इसके बाद हंटर कमीशन, ये क्या था? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था, जो 1919 पे आया था। ये जलियांवाला बाग मैसेक्री के जो इंक्वायरी का, इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी एक बैठा गया था कि हत्याकांड के बारे में, ठीक है। तो यही ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है बस। हंटर कमीशन 1919 में आया था। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1920 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस क्यों फेमस है? क्योंकि पहला कांग्रेस का चेयरपर्सन जो थे यही थे, रास बिहारी बोस। बस चर्च फोर्ड का कहानी खत्म। अब आगे देखते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, ठीक है, 26। पहला आया था मोपला रेवलियन 1921 में, मोपला रेवलियन चालू हो गया, साउथ में हुआ था ये, ठीक है, ये साउथ में हुआ था। फाउंडेशन ऑफ सीपीआई पार्टी है जिसका फाउंडेशन 1921 में हुआ। इसके बाद देखिए रिपेल ऑफ प्रेस एक्ट 1908 में जो प्रेस एक्ट पास किया गया था ना, न्यूज़पेपर एक्ट जो पास किया गया था, उसी से रिलेटेड है ये। और 1910 में जो 1910 में जो प्रेस एक्ट, 1908 में तो न्यूज़पेपर एक्ट आया था, न्यूज़पेपर एक्ट आया था। 1910 में भी एक एक्ट आया था जिसको हम लोग न्यूज़पेपर एक्ट बोलते हैं, प्रेस एक्ट बोलते हैं। उसको हटा लिया गया, ठीक है, कब? 1921 में, ठीक है। इसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट, 2 पुलिस वालों को मतलब क्या एक थाने में जला दिया गया। इससे बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होने लगा 1922। इसीलिए जो मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको इन्होंने क्या किया, वापस ले लिया था गांधी जी बाद में, इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ना, देखिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कहाँ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, मूवमेंट ये चला था
1920 में, 1920 से 1922 इस टाइम में चला था। तो स्टार्ट तो 20 में किया गया था। ये पहला फर्स्ट बिग मूवमेंट था, ये इंडिया का पहला बहुत ही बड़ा आंदोलन था, जिसके कारण चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला तुम लोग को आंदोलन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम लोग इस काबिल हो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग ने हिंसा का पथ रास्ता अपनाया, इसीलिए मैं ये इस मूवमेंट को मैं ख़त्म करूँगा। तो इन्होंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 1923 बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, दो बहुत ही फेमस पर्सन, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और सी आर दास इसमें फॉर्मेशन किए स्वराज पार्टी का। उसके बाद देखिए काकोरी ट्रेन डकौती, ये एक डकौती किया गया था, है ना। इसमें कुछ फेमस इंसान शामिल थे, मैं बताना चाहूँगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहिरी और एक ठो था चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत ही फेमस इंसान है। ठीक है, चंद्रशेखर, इससे तो ब्रिटिश लोग डरते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो थे चारों ने मिलके इस डकौती को अंजाम दिया। और बाद में ये तीनों को पकड़ा गया, है ना। ये जो तीनों इंसान को पकड़ा गया और तीनों इंसान को फांसी दे दी गई 1930 में। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकले थे। बाद में इन्होंने अपनी खुद की गोली से खुद को मार दिया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के हाथों इन्होंने अपने आप को नहीं सौंपा। कि चंद्रशेखर आज़ाद में एक खास बात था जो इनको बड़ा बना था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस राष्ट्र सेवा संघ 1925 में इसका फॉर्मेशन रखा गया। केशव बिलग्राम हेगवार ये थे जो आरएसएस के फाउंडर। फॉर्मेशन ऑफ एचआरए हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ एचआरए हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये क्या था, रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1924 को राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये फाउंडेशन किया गया 1924। ठीक है, अच्छा। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का स्थापना किया गया। ठीक है, और इसका फाउंडर कौन थे? ये नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। और कुछ इम्पॉर्टेंट इंसान भी है, वो कौन है? इनके साथ जो जुड़े हुए थे वो थे श्रीनिवासन अयंगर और एक इंसान थे, आप लोग जानते ही होंगे। हाँ बताइए, उन्हीं का नाम है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के नाम से फेमस थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों इंसान। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो थे इस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का, वो कौन थे? श्रीनिवास अयंगर इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1929 का। आगे बढ़ते, इसके बाद लॉर्ड रेडिंग का भी कहानी खत्म हम लोग का। देखिए, इस तरह से हम लोग कुछ कंप्लीट करेंगे सारा डेट्स को इन वाइसरॉय के माध्यम से। चलिए, इरविन का टाइम आया 1926 से 1931। ठीक है, 26 जब ये लोग क्या बोलेंगे, जब हम आरएसएस का फाउंडेशन किए तब ये लॉर्ड इरविन का एंट्री हुआ। इसके बाद इसके आते ही साइमन कमीशन का एंट्री हुआ, जिसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं थे, इसीलिए इंडियंस को बहुत ही खराब लगा। ठीक है, बहुत ही इस बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और बहुत बड़ा आंदोलन होने लगा। इसी में ही आंदोलन करते करते लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, इसका बहिष्कार करते हुए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया इन्होंने, सभी नेताओं ने, इंडिया के सभी नेताओं ने बहिष्कार किया साइमन कमीशन का, क्योंकि इसमें एक भी इंडियंस नहीं थे इस कमीशन में। और यहाँ पे ये एजुकेशन पॉलिसी कुछ लेकर के आ रहे थे। और 1928 जो है इसमें आया, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928। आने वाला था 28 को, लेकिन इसने है 1 साल पहले ही आ गया। ठीक है, देखिए कितने हड़बड़ी थे लोग को, है ना।
आने का डेट था 1928 को, लेकिन एक साल पहले आ गया। इसके बाद बटलर कमीशन भी आया 1927 में, ठीक है। जिन्ना 14 पॉइंट्स, जिन्ना जो है अपना 14 सूत्री अपना मांग रखा था, तो इसको हम लोग 14 पॉइंट जिन्ना बोलेंगे। ये अपना पॉइंट्स रखे थे, कुछ अपना मांग रखा था, ठीक है। तो ये जिन्ना का उस टाइम में 1927 का। फिर लाला लाजपत राय 1928 में किसी ने इनके सर में डंडा से मारा और ये वहीं से चल बसे, ठीक है। तो लाहौर सेशन में 1928 जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, चेयर किए थे, ठीक है, लाहौर सेशन। और देखिए ये था इस सेशन में ये जो है रावी नदी के किनारे हुआ था, रावी रिवर के किनारे ये सेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसी में देखिए ट्राई कलर जो फ्लैग था, ये ट्राई कलर हम लोग का जो फ्लैग है वो क्या क्या फहराया गया। ये मतलब ध्वज, राष्ट्र ध्वज को, फ्लैग को फहराया गया, अनफ्लर किया गया इसी टाइम में, इसी सेशन में किया गया था। उसके बाद डांडी मार्च की कहानी चालू होती है। 1 मार्च 1930 में डांडी मार्च, इसको एक्चुअली ये 1 मार्च नहीं होना चाहिए, 12 मार्च होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को ये डांडी मार्च चालू हुआ। टोटल 78 मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। टोटल 24 दिन तक चला और ये 6 तारीख को 24 डेज का ये यात्रा था और ये 6 मई 1930 को ख़त्म हो गया। 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1950 को ये डांडी मार्च ख़त्म हुआ और गांधी जी ने वहाँ पे जाके नमक बनाया और अपना लॉ को उस अंग्रेज़ों का जो भी नियम कानून बनाए हुए थे उनको तोड़ा, उसमें बहिष्कार किया। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ? 1930 को, ठीक। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 को हुआ। गांधी इरविन पैक्ट, ये था हम लोग का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1931 में पूना पैक्ट भी साइन हुआ। पुणे पैक्ट जो गांधी और अंबेडकर, ये दोनों के बीच में क्या हुआ? 1931 को पूना पैक्ट साइन हुआ। मर्डर ऑफ सॉन्डर, हम लोग जानते हैं ये सॉन्डर जो था ना, एक पुलिस था, ठीक है, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, ठीक है, लाहौर का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये इस शुभ काम को किन्होंने किया? भगत सिंह ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता, ये 2 इंसान थे जिसने क्या किया? गोली मार दी इस इंसान को। इसके बाद असेंबली पे जब इन्होंने भगत सिंह ने जब असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, तो अंग्रेजों ने ये सॉन्डर को केस को ओपन किया और इसी केस के सिलसिले में ही, मतलब इसी केस से ही भगत सिंह को फांसी हुआ। असेंबली में बॉम्ब फेंकने के कारण फांसी नहीं हुआ, इसको मर्डर के इल्जाम में फांसी दिया गया था भगत सिंह को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन का कहानी चालू होता है 1931 से 1936। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आता है विंस्टन चर्चिल। इसने गांधी जी को क्या कहा? अर्धनंगा फकीर कहा, मतलब हाफ नेकेड फकीर। और यही इंसान जो है आगे चल के क्या हुआ? विंस्टन चर्चिल जो वो पीएम के रूप में, मतलब पीएम बने थे कब? 1940 को। इसीलिए क्वेश्चन फेमस है। इस इंसान ने गांधी जी को ऐसा कहा और ये 1940 में क्या हुआ? पीएम बने, फेमस पर्सन है, इसीलिए क्वेश्चन फेमस होता है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 को 32 को चलाया गया। फिर पूना पैक्ट साइन हुआ, मैंने बताया अभी, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड, ये 1932 को मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड लाया गया। ठीक है, ये था विलिंगटन का बारे में कुछ कहानी। ठीक, ऑल इंडिया किसान सभा, अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो इसके बारे में पूछ सकता है। ये 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना हुआ था। ठीक है, अच्छा, और एक बात, ये बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया 1936 में। जो बर्मा मतलब म्यांमार, जो आज के डेट में म्यांमार जिसको कहते हैं हम लोग, वो इंडिया से सेपरेट हो गया 1937 को। ठीक है, ये 1937 को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिलिंद को 1936 से 1943 तक चालू हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पहली बार हुआ इसमें, इसके शासन काल में, और 1936 से 1937 के बीच में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ। ठीक है, 36 से 37 के बीच में फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इसके बाद नेताजी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1937। ये देखिए, ये जो था ना 1937 में हरिपुरा सेशन, इसको हरिपुरा सेशन बोलते हैं, 1937 में हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरी कांड हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। 1938 में क्या हुआ ना, ये नेताजी फिर से सिलेक्ट हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, आप मत बनो, आप राजेंद्र प्रसाद को बना दो, आप इस्तीफा दे दो। तो इसके कारण इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर इन्होंने इस्तीफा दिया, नेताजी ने इस्तीफा दिया, और फिर पठाभी सीतारमैया को 1938 में क्या किया, प्रेसिडेंट बना दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यही इसका त्रिपुरी कांड, ये त्रिपुरी इंसिडेंट भी इसको बोला जाता है, 1938 में हुआ। चलिए, इसके बाद पर्सनल सत्याग्रह चला 1940 को पर्सनल सत्याग्रह भी चलाया गया। ठीक है, अच्छा, चलाया तो गया। तो ये विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जो हम लोग जानते हैं, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने ये पर्सनल सत्याग्रह चला दिया इन्होंने, पर्सनल सत्याग्रह 1940 में। विंस्टन चर्चिल बिकेम प्रेम, हाँ मैंने बात किया ना विंस्टन चर्चिल के बारे में, वो क्या अर्धनंगा फकीर बोले थे महात्मा गांधी को। ये बाद में 1940 में क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए इंग्लैंड का। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पास किया गया। फिर अगस्त टॉपर आया 1940 में, फिर क्रिप्स मिशन आया 1942। ये सब मिशन के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्रिप्स मिशन के बारे में ये बताऊँगा। इसमें टोटल 3 मेंबर थे, ये 3 मेंबर का, ये 3 मेंबर थे क्रिप्स मिशन प्लान में। ठीक है, कौन कौन था, देखिए, ये एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और एक इंसान है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये देखिए, ये 3 इंसान कौन है, ये 3 इंसान जो है ये क्रिप्स मिशन में शामिल थे। चलिए, इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन तो मैंने बोला 1940 में पास हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए ये जो इसके बाद जो 1942 में ना और एक मूवमेंट भी चलाया गया 1942, मैंने लिखा नहीं इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये यहाँ पे ऐड कर लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अगस्त मूवमेंट का भी नाम से जानते हैं। अगस्त मूवमेंट, अगस्त महीना चल रहा था, इसीलिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा, और एक बात, ये जो आपका क्रिप्स मिशन जो था ना, क्रिप्स मिशन जो था, इसको गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक। इसको कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक। डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात किया गया था क्रिप्स मिशन प्लान में। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक, इसीलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक के बारे में से जाना जाता है, जिसको महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, चलिए यहाँ तक लॉर्ड लेलिंद को कभी कहानी खत्म।
इस समय में ना 1942 में जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर रहे ऑफर किए थे, जो कि महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, है ना। ये क्रिप्स मिशन को इसीलिए इसने पोस्ट डेटेड चेक कहा। मतलब क्या है, देखिए देश आप ही का रहेगा लेकिन कंट्रोल हम लोग करेंगे, यही बात हुआ था ये क्रिप्स में, मतलब आपका क्रिप्स मिशन प्लान में, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस इन्होंने, मतलब आप वहाँ पे रहो, आप सब कुछ करो, यूटिलाइज करो, लेकिन सरकार हम लोग चलाएंगे। ये क्या बात हुआ, तो इससे तो आज़ादी नहीं मिलेगा ना, तो ये एक इसीलिए बेकार प्लान था, सरासर फालतू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड वेवल 1943 से 1947 के बीच में बहुत ही कम कांड किए इन्होंने, लेकिन कांड तो किए फिर भी। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ इसके टाइम में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। अच्छा, इसके बाद वेबल प्लान, अच्छा इनके टाइम पीरियड में नहीं हुआ, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था, वो था आपका लिलिंथ गो के टाइम में हुआ था, ठीक है, लिलिंथ गो के टाइम में हुआ था। अब वेबल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 1945, सिमला कॉन्फ्रेंस 19, अच्छा किसके बीच में हुआ, ये अबुल कलाम आज़ाद और अली जिन्ना के, अबुल कलाम आज़ाद प्लस MD अली जिन्ना। और देखिए यहाँ पे क्या था ना, सिमला कॉन्फ्रेंस क्या था, 14 मेंबर होंगे, जिसमें जो है 8 इंडियंस होंगे और जो 6 है वो क्या होगा, मुस्लिम हो गए, 6 मुस्लिम। यही सिमला कॉन्फ्रेंस का बात है कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 14 मेंबर को चूज़ किया जाएगा, और जो है और जिसमें 6 मुस्लिम लीडर होंगे और कुछ 8 इंडियन लीडर होंगे। ये हुआ था, कब हुआ था, 4 जून को हुआ था, 4 जून 1945 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट का अगर मैं बारे में बात करेंगे तो हम लोग 4 जून 1945 को हुआ था। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान आया फिर 1946 में। इसके बाद नेवल म्यूटिनिटी का अगर बात करेंगे, ये देखिए एनलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल बाय इंडिया, क्लेमेंट एटली, ये लॉर्ड वेवल का टाइम में डिक्लेयर कर दिया। क्लेमेंट एटली उस टाइम PM हुआ करते थे इंग्लैंड के, उस टाइम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1946 को डिक्लेयर कर दिया। देखिए हुआ था क्या, 20 फरवरी 20 1947 में ही डिक्लेयर कर दिए कि जाओ ले लो आज़ादी डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, 1946 में ही। क्लेमेंट एटली इस टाइम में प्रेसिडेंट बने थे 1947 में। और इस टाइम क्या किया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इंडिपेंडेंस आप लोगों को मिल चुका है। बात ये है, देखिए अब कैबिनेट मिशन प्लान और एक आया था 1946 के बारे में जो बताया गया इसमें, यहाँ पे इसमें देखिए कौन कौन हेड कर रहे थे। इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ये हेड कर रहे थे, चेयरमैन थे इस मिशन प्लान का। मेंबर वही सेम AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 मेंबर फिर से आए थे फॉर 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान लेकर के। जो क्रिप्स मिशन प्लान जो 1942 का था जिसमें मेंबर थे सेम टू सेम वही मेंबर्स इसमें भी आए। उसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 को माउंटबेटन का कहानी शुरू हुआ और शुरू होते ही ख़त्म हो गया। क्या कहना, देखिए 3 जून अनाउंसमेंट ऑफ 3 जून 1947 को, है ना, अनाउंस कर दिया गया कि आप लोग को आज़ादी मिल चुका है। फिर हम लोग 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, 1947 को इंडिपेंडेंस मनाते हैं। और देखिए मिडनाइट को अनाउंस किया गया था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिडनाइट को अनाउंस किया गया था कि आप लोग को आज़ादी मिल चुका है। अपॉइंटमेंट ऑफ बाउंड्री कमीशन, इसके बाद वो जो रेडक्लिफ लाइन जो सर कायरल रेडक्लिफ जो था वो क्या किया, वो 2 बाउंड्री कमीशन बनाया और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लकीर से बना दी, जिससे इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए, ठीक है। ये कहानी रहा। उसके बाद इसके ख़त्म होने के बाद, इसके जाने के बाद पहला इंडियन गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इस C राजगोपालाचारी 1948 में बने। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए ये सारा क्या था हम लोग का, ये देखिए ये हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग
पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सारे गवर्नर जनरल फिनिश हो गए, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे अगर मैंने वाइसरॉय का वर्ड का अगर यूज़ किया होगा तो आई एम सॉरी। ये सारे क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वाइसरॉय तो पहले हुआ करते थे, बाद में इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड कैनिंग का टाइम में 1856 को, जब नहीं ये जो थे ना, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, वाइसरॉय हुआ, फर्स्ट वाइसरॉय, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसके बाद लास्ट में जो था, इस एक्चुअली मैंने इसमें कंफ्यूज हुआ, ये जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है, सी राजगोपालाचारी। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, सब कुछ ख़त्म किया। तो थैंक यू, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।